भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, मेरे पितृतुल्य विजय पांडे जी, स्वाध्याय परिवार के सभी आदरणीय मार्गदर्शक महानुभाव स्नेहीजन और विज्ञान के माध्यम से भगवत चिंतन की मंगलमयी यात्रा में जुड़े हुए सभी स्नेहीजनों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रभु की मंगलमयी कृपा करुणा से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का चिंतन कर रहे हैं। वर्तमान में हम लोग 14वां अध्याय, इस पर ईश्वरीय अनुग्रह के आधार पर कुछ चिंतन करने का सद्भाग्य प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग चौथे श्लोक पर कुछ चिंतन कर रहे थे। कल भगवान ने कहा कि सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रदः पिता। भगवान ने कहा कि अर्जुन, जो जितने भी प्राणियों के शरीर अन्य अन्य योनियों में उत्पन्न होते हैं, संपूर्ण योनियों में, उन सबका प्रकटीकरण का हेतु का है तासाम ब्रह्म महद योनि। योनि मतलब कारण, महद ब्रह्म मतलब प्रकृति ही उसका कारण है। और मैं बीजप्रद होने के कारण मैं पिता हूँ, ऐसा भगवान ने कहा। देखिए, भगवान यहाँ इन सूत्रों का प्रतिपादन करते समय एक बात स्पष्ट घोषणा करते। एक तरह से देखा जाए तो जो संपूर्ण जो दृश्य प्रपंच है, उस दृश्य प्रपंच में जितनी भी मूर्तियां बनी हुई है, आकार प्रकार विविधता, उन सभी का जो हेतु है, कारण है, योनि है, वो प्रकृति है। उसका कारण प्रकृति मानना पड़ेगा। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्त्या तासां ब्रह्म महत् योनि, कारण। इसका एक सार वाक्यार्थ खोज लीजिएगा। क्या अर्थ है? चाहे जितने भी रूप बने हों, गीता की भाषा में जितने भी मूर्तियां बनी हो, उसका हेतुत्व त्रिगुण में है। त्रिगुण में जब कह रहा हूं तो आगे हम लोग सुनेंगे, त्रिगुण में और प्रकृति में अंतर नहीं है। प्रकृति के ही गुणों को त्रिगुण कहते हैं, ठीक है। जैसे आग का और आग में जो दहन करने वाली शक्ति का अंतर नहीं होता है, दहन करने वाली शक्ति ही आग की है, तो दोनों में भेद नहीं है। तो मैं जब त्रिगुण कहूँ चाहे प्रकृति कहूँ, दोनों को एक ही समझ लीजिएगा। तो भगवान का जितनी मूर्तियाँ, और देखिए मूर्ति शब्द का अर्थ था, मैंने एक चीज कल कहा था, जिसके आकार हों, अवयव हों, अंग हों,
लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा जितनी भी मूर्तियां हैं मूर्त पदार्थ है और अमूर्त पदार्थ है। जब मूर्त कहते हैं जो दिखाई देते हैं, अमूर्त जब हम बोलते हैं वो दिखाई नहीं देते, महसूस होते हैं। जैसे वायु, वायु भी पदार्थ है, प्रकृति से ही उद्भूत है, प्रकृति में ही है, लेकिन वायु को मूर्तया नहीं बोलेंगे, अमूर्तया, दिखाई नहीं देता लेकिन अनुभव में आता है। तो भगवान मानो ये कहना चाहते हैं चाहे मूर्त पदार्थ हो चाहे अमूर्त पदार्थ हो, प्रकृति के 3 गुण है, तो उन गुण कारण है, चाहे प्रकृति कारण कहो चाहे त्रिगुण कारण कहो। तासाम योनि, योनि मतलब कारणम, महत ब्रह्म। आदमी पूछ सकता है जो ये दृश्य प्रपंच का हेतु क्या है, कारण क्या है, तो स्पष्ट आप बोल देना 14वें अध्याय के आधार पर प्रकृति ही कारण है। उसकी संज्ञा को यहां भगवान ने महत ब्रह्म कहा है। क्या कहा, देखिए इसका भाष्य में क्या लिखा है, योनि शब्देन कारणत्वम सूचितम, ठीक है। और महत्वात्, महत किससे हुआ, तो कहते हैं स्व कार्येभ्य, अपने कार्यों की अपेक्षा महान होने से महत कहा गया, और भरणात् ब्रह्मा कारणात् योनि। भगवान प्रतिपादन करते हुए गीता के इस सूत्र पे परमात्मा क्या कहते हैं, मूर्ति जो शब्द है जानबूझकर आया है, मूर्तयः या संभवंती, मतलब जो संभव हो रही है वो मूल प्रकृति ही उसका मूल कारण है। अच्छा महाराज कितनी मूर्तियां हैं, तो अब संतों ने यहाँ विवेचन किया। जब संस्कृत व्याकरण का एक नियम होता है, 2 से अधिक जहां होते हैं उसमें बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ भगवान ने क्या कहा, मूर्तयः संभवन्ति, मूर्तियां प्रकट होती है। अब संतों ने कहा भगवान जब बहुवचन कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ तो 4 प्रकार का सृजन हुआ, उसका विस्तार अनंत रूप में हुआ, इसलिए उसको मूर्तयः कहा गया। 4 प्रकार का क्या क्या सृजन हुआ आप सबको, कई लोगों को मालूम होगा, कई लोगों को नहीं जानकारी होगी, इसे भी स्पष्टीकरण करना मैं समझता हूँ जरूरी है। क्या है, 4 प्रकार का सृजन, मूर्तयः में 4 प्रकार की चीजें हमारे आचार्यों ने कहा। क्या क्या, इसमें जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, 4 प्रकार से सृजन होता है। कैसे कैसे होता है देखो, जैसे पहले तो कहा जरायुज, जरायुज का मतलब जेर से ढका हुआ सृजन। जैसे कोई भी जन्म लेता है जेर से ढक के लिया है उसको कहते हैं जरायुज, जैसे मनुष्य है, पशु है, ठीक है। 4 प्रकार का सृजन, ये जरायुज सृजन है, मूर्तयः की व्याख्या हो रही है। दूसरा अंडज, अंडज का मतलब होता है अंडे आदि से पैदा होने वाले। अंडे से कौन पैदा होता है, पक्षी पैदा होते हैं, सर्प पैदा होते हैं, छिपकली इत्यादि, तो अंडे से पैदा होते हैं, तो इनको क्या कहेंगे, अंडज, जरायुज, अंडज। तीसरे होते हैं स्वेदज, स्वेदज कहते हैं जो श्वेत शब्द का अर्थ है पसीना, पसीने से भी जंतु का प्राकट्य होता है। पसीने से क्या क्या आते हैं, गंदा पसीना जब होता है ना तो कहते हैं जूं आता है, जूं, जूं और लीख, बालों में लीख भी होते हैं ना, तो इसका मतलब ये हुआ स्वेदज ये होते हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज। और चौथे होते हैं उद्भिज। उद्भिज कहते हैं जो पृथ्वी को फाड़ कर पैदा होते हैं, पृथ्वी को फाड़ करके पैदा होने वाले उद्भिज। वृक्ष है, लता पता है, ये पृथ्वी के नीचे हैं, फाड़ कर पैदा होते हैं। अब यहां बताया उत्पत्ति के 4 स्थान है, मूर्तयः में ये चारों को ले लेना। इन चारों में से देखो कितना विस्तार हो जाता है।
इसलिए भगवान ने जानबूझकर यहाँ मूर्तया में बहुवचन का प्रयोग किया है। ये संसार है चारों का ही तो विस्तार है। यहाँ वृक्ष है, पशु पक्षी है, स्वेदज है, जरायुज है। इन चारों में से एक एक स्थान से लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों योनियां पैदा होती है। उन लाखों में भी एक एक योनियों में भी और भी बहुत सारी चीजें पैदा होती जाती है। उन सबकी आकृति अलग है, प्रकृति अलग है, प्रकार अलग है और सब अलग अलग है। एक बात याद रखने की चीज है, सृष्टि में पुनरावृत्ति नहीं है। ठीक है, एक चीज दो बार बनी ही नहीं सृष्टि में। कई बार हम लोग क्या कहते हैं, बेटा तुम अच्छी तरह से पढ़ लो, तुम्हें विवेकानंद होना है, क्योंकि यहां संसार में पुनरावृत्ति नहीं। विवेकानंद हुआ तो एक ही हुआ, दूसरा हो नहीं सकता, क्योंकि पुनरावृत्ति के लिए सृजन है ही नहीं। आप सोचिएगा जरा, मतलब एक चीज दूसरी चीज से मेल नहीं खाती, किसी भी एक समान आकृति नहीं मिलती, प्रकृति अलग होता है। अच्छा, एक मनुष्य योनि में भी अरबों खरबों आज तक शरीर पैदा हुए होंगे। अब सोचिएगा, आज तक किसी भी मनुष्य की आकृति परस्पर एक दूसरे से मिलती है क्या? मूर्तया इसी को भगवान कहते हैं। विभिन्न प्रकार की मूर्तियां प्रकट होती है। कितने सांचे होंगे सृजन के लिए, कितने सांचे तैयार किए गए होंगे। नाक है, दो आंखें हैं, कान है, लेकिन सब अलग अलग है। ये मूर्तया है। एक प्रातस्मरणीय पूज्यपाद स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी ने भी इस पंक्ति को उल्लेख किया है। बहुत अच्छा है, अच्छी पंक्ति है, किसी कवि का भाव है। पाग भाग वाणी प्रकृति आकृति वचन विवेक अक्षर मिलतन एक से देखे देश अनेक। देखो, छोटे सी पंक्ति में कितनी बड़ी बात कह दी। क्या कहते? पाग। जब एक दो व्यक्ति एक साथ मिले और पगड़ी पहनते हैं ना, तो कभी कहता है, आपको लगता होगा एक जैसी पगड़ी है दोनों की, लेकिन पगड़ी में भी भेद है। भाग, सबका भाग्य अलग अलग है, सब भाग्य लेके आता है, अलग अलग है। और वाणी, अब आप सोचिएगा, कितना भी नकल करे दूसरे की वाणी बोलने के लिए बहुत कठिनाई होती है, नहीं बन पाती, वाणी एक नहीं हो सकती। दूसरा, स्वभाव सबका अलग अलग है, सबका आकार अलग अलग है, शब्द, और इतना ही नहीं, विचार अलग अलग है। और बहुत बढ़िया बात कही, क्या कहा? मिलतन, अक्षर मिलतन एक से। जब आप लिखते हैं ना, इतना सुंदर लिखें, आपकी लिखावट समझ में आ जाएगी, दूसरा वो लिख ही नहीं सकता है। ये चीज जो है एक दूसरे से नहीं मेल खाती। अरे भाई, आजकल तो यही स्थिति सब जानते हैं। आधार कार्ड जो निकला है, हम लोग जो फिंगरप्रिंट देते हैं ना, इतने फिंगर बने, लेकिन सबके अलग अलग होते हैं। जब तक आपका फिंगरप्रिंट न लगाया जाए, वो आधार कार्ड का जो स्वरूप पता नहीं चलता। और आपका फिंगरप्रिंट लगाते ही सारा आपका डिटेल्स आ जाता है। तो इसका अर्थ है, इतने सांचे तैयार किए गए। तो भगवान क्या कहते हैं? देखो, प्रकृति की विचित्रता, वैविध्यता दिखो, देखो। कहते हैं मूर्तया, यहाँ मूर्तया संभवंती। जितनी भी मूर्तियां प्रकट होती है, अलग अलग मूर्तियां प्रकट हो रही है। इसलिए ये बात ध्यान देना। ये तो ईश्वर की, आज मैं कथा, भागवत जी की कथा सुना रहा था, तो मैं वही चर्चा कर रहा था कि ब्रह्मा जी महाराज के मोह के प्रसंग में, जब ब्रह्मा जी ने बछड़ों को छिपाया, गोप बालकों को छिपाया, तो भगवान ने सारे बछड़े और गोप बालक एक जैसे ब्रह्मा जी ने तैयार कर दिए, भगवान ने तैयार कर दिए। अब महाराज एक जैसा तो कोई हो नहीं सकता था, लेकिन ध्यान देना, ये त्रिगुण सृष्टि नहीं है, ये प्रकृति सृष्टि नहीं है, ये प्रकृति हेतु बताया गया, वहां हेतु प्रकृति नहीं है। प्रकृति में जो बनाया, तो अब जब ब्रह्मा जी ने देखा कि जिनको मैंने छिपाया
वो तो मेरा सृजन है। लेकिन यहां जो तैयार दिख रहा है एकदम हूबहू ऐसा क्यों हुआ? ये तो धन्य है प्रभु की लीला। मेरा कहने का अर्थ है सज्जनों, यहां जो परमात्मा ने कहा सर्व योनिषु कौन्तेय, सारी योनियों में, चाहे देव योनि हो, गंधर्व योनि हो, पितर योनि हो, मनुष्य योनि हो, सभी उसमें आ जाते हैं। तो क्या कहना चाहते भगवान? ये उपर्युक्त जो चर्चा हुई इस श्लोक में, चौथे श्लोक में, इसका अर्थ है कि ये संपूर्ण उत्पत्ति स्थल प्रकृति है, मातृगर्भ है। तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदपिता। तुम्हारा आप क्या हैं फिर? बोले मैं उनका पिता हूं, बीज प्रदपिता हूं, बीज स्थापन करने वाला। बीज स्थापन अर्थात उसमें मैं मौजूद हूं। बीज स्थापन का अर्थ यह है आभासित रूप से मौजूद हूं, इसलिए जीव मात्र सच्चिदानंद है। समझ रहे हैं ना? जीव सर्वस्य चामृति सन्निविष्टो। तो ये निश्चित हुआ कि अकेले प्रकृति कुछ नहीं कर सकती, अतः प्रभु ने कहा अहम बीज प्रद पिता। ये बात बताई। ये 4 श्लोकों की हमने चर्चा की। अब मैं आगे 5वें श्लोक से आपको आगे थोड़ा ले जाना चाहता हूं, लेकिन थोड़ा कुछ विचार करके इस श्लोक में मैं प्रवेश करना चाहूंगा, क्योंकि अब जो महत्वपूर्ण प्रकरण हम लोग जिसका नाम जो गुणत्रय विभाग योग पढ़ा है गीता का, मानो उसका जो यहाँ से 3 गुणों की चर्चा आ जाएगी। सत्वम रजस्तमैति गुणा प्रकृति संभवा। मैं इसलिए इस श्लोक को आपके सामने रखने से पहले कुछ भूमिका पर चर्चा करना चाहूँगा। इसलिए ये जो 4 श्लोक तो एक तरह से हम लोगों ने देख लिए। 2 श्लोकों में महात्म्य की चर्चा करी भगवान ने, पहला और दूसरा। तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान ने प्रकृति में जो कुछ बन रहा है उसका कारण स्वयं को प्रभु जो भी दृश्य प्रपंच है उसका मूल कारण है प्रकृति। ये भगवान ने 2 श्लोकों में कहा। अब इन 2 श्लोकों में जैसे दृश्य प्रपंच का हेतु उस पर विचार हुआ, यह सिद्धांत निकला कि जो कुछ दृश्य है, दिखाई देता है, चाहे मूर्त हो चाहे अमूर्त हो, उसका कारण प्रकृति है। अब भगवान आगे बंधन का कारण बता रहे हैं। बंधन का कारण क्या है ये बताने जा रहे हैं। महाराज, बंधन कहाँ है? बंधन का कारण भी त्रिगुण ही है। ध्यान से समझना बात को। बंधन का कारण भी त्रिगुण ही है। त्रिगुण है? बोले हाँ। यहाँ आप लोग समझ लेना, थोड़ा अपने पास गीता का पुस्तक भी लेके बैठ जाइएंगे और देख लेंगे तो अच्छा लगेगा। भगवान ने 8वें श्लोक तक, ये जो गीता का 8वां न कहें 9वें श्लोक तक, 14वें अध्याय के 9वें श्लोक तक भगवान ने बंधन का उल्लेख किया है। मैं थोड़ा सा एक बार, क्योंकि अब महत्वपूर्ण विषय आ रहा है तो एक बार विहंगम अवलोकन करना मुझे लगता है कि जरूरी है। 9वें श्लोक तक बंधन का, और उसमें भी यदि आप देखेंगे 8वें श्लोक तक, पुस्तक हाथ में रखिए, उसमें बंधन पर बधनाति निबधनाति कई बार आया है। देखिए भगवान ने जब 5वां श्लोक प्रारंभ किया, आप लोग हो सके तो पेन आपके पास है तो अंडरलाइन करिएगा, सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबधनंती। यहां भगवान ने, क्योंकि बंधन का कारण बताने जा रहे भगवान, बंधन किस में हो रहा है, तो निबधनंती शब्द पे अंडरलाइन करिए 5वें श्लोक में। उसके बाद भगवान आगे कहेंगे बधनाति, सुख संगे न बधनाति, 6ठे श्लोक में भी देखो बंधन का हेतु बताने जा रहे हैं ठाकुर जी 6ठे श्लोक में। और 7वें श्लोक में तन्निबधनाति, वहां भी निबधनाति आया, क्योंकि बंधन कहां कैसे कैसे हो रहा है। और 8वें श्लोक में भी प्रमादालस्य निद्राभिस्तन निबधनाति, वहां भी निबधनाति शब्द का प्रयोग आया। तो कहने का अर्थ है, तो अब 9वें श्लोक में निबधनाति नहीं आया, लेकिन 9वें श्लोक तक बंधन की चर्चा है।
10वें श्लोक में भगवान ने गुणों का प्रवर्तन बताया, कैसे गुणों का घटना होता है, बढ़ना होता है, कैसे गुण घटते बढ़ते रहते हैं। ये 10वें श्लोक में बताया। कभी रजोगुण ऊपर आता है, कभी तमोगुण ऊपर आता है, और उसकी बहुत डिटेल्स में चर्चा पहले भी हम लोगों ने संक्षेप में तो की, डिटेल्स में करेंगे। फिर 11वें श्लोक से लेकर एक गजब का प्रकरण ठाकुर जी ने तैयार किया, 11वें श्लोक से 15वें श्लोक तक। वो कौन सा प्रकरण है? उसमें जो विषय चला, उस विषय क्या था? संपूर्ण जो मानवीय व्यवहार है, मानव का जो व्यवहार है, उसका कारण क्या है। हाँ, ठीक है। पदार्थ का कारण प्रकृति है। पहले मैं ऊपर ऊपर आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पदार्थ का कारण प्रकृति है, जिसको भगवान ने मूर्ति कहा। बंधन का कारण प्रकृति है, जिसमें गुण कहेंगे भगवान आगे, त्रिगुण कहेंगे। और सारा मनुष्य का व्यवहार भी त्रिगुण में है। ये लो, ये गुणत्रय विभाग है, कोई साधारण मत समझ लेना। अभी मुझे किसी ने कहा था, बोले महाराज ये तो ऊपर ऊपर हो जाएगा, महत्वपूर्ण तो 15वां अध्याय आएगा। मैंने ऐसे कहा उनसे, जब आप प्रवेश करोगे तो मालूम पड़ेगा कितना महत्वपूर्ण है। मतलब पदार्थों का कारण भी है प्रकृति, बंधन का कारण भी प्रकृति है, और हमारे व्यवहार का कारण भी प्रकृति है, त्रिगुण है। क्योंकि पदार्थ मात्र से दुनिया नहीं चलती सज्जनों, क्योंकि पदार्थ तो स्वयं निर्जीव है, जड़ है। मानवीय व्यवहार का जो हेतु है वो त्रिगुण है। त्रिगुण जब शब्द बोलता हूं तो आपको मालूम है ना, त्रिगुण का मतलब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये जो छोटे में बोल रहा हूं तो आप लोग समझ लीजिएगा। तो मानवीय हम लोगों का जो व्यवहार है, मानवीय व्यवहार तो ऐसा कहा जाता है स्वभाव से चलता है, स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। कई जगह वासना में माना गया है, लेकिन भगवान तो आगे कहेंगे चित्त में ज्ञान पैदा हो, चित्त में सुख पैदा हो, चित्त में सुखमय वृत्ति पैदा हो, ज्ञानमय वृत्ति पैदा हो, वो सब का कारण सत्वगुण है। अब देखो व्यवहार हमारा कैसे चल रहा है? गुणों से चल रहा है। क्या मतलब हुआ? आपकी प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति, चाहे किसी की प्रवृत्ति क्यों न हो, प्रवृत्ति का जो हेतु है किसी और में नहीं है, गुणों के सिवाय। गुणों में है। लोभ प्रवृत्ति आरंभ, ये सब प्रवृत्तियां ही तो है। रजस्ये तानि जायन्ते। ऐसे ही कोई व्यक्ति आलस्य में, प्रमाद में दिखाई देता है, निद्रा में दिखाई देता है, ये सब हम सबके लक्षण है, मानवीय लक्षण है। ये सब क्या है? ये सब तमोगुण का प्रभाव है। तो हमारी प्रवृत्ति भी गुणों के आधार पर चलती है, प्रकृति भी गुणों के, ये संसार का प्रपंच भी गुणों के आधार पर है, बंधन भी गुणों के आधार पर है। हम आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। इन सभी प्रवृत्तियों का जिम्मेदार कौन है? तो कहा कि त्रिगुण है, त्रिगुण ही इसका जिम्मेदार है। तो क्या अब तक क्या बात आ गई? पदार्थ का जिम्मेदार त्रिगुण है, बंधन का जिम्मेदार त्रिगुण है, प्रवृत्ति मतलब व्यवहार का जिम्मेदार त्रिगुण है। उसके बाद फिर क्या होता है? जीव को भिन्न भिन्न प्रकार की गतियां मिलती है, उनका जिम्मेदार कौन है? फिर उनका जिम्मेदार भी त्रिगुण है। यदा सत्ते प्रवृत्ते तो प्रलयम यान्ति याति देहवृत ततोत्तम विदान लोकान अमलान प्रतिपद्यते। ये त्रिगुण है। मतलब क्या तात्पर्य निकला? और केवल इतना ही नहीं, प्रवृत्ति, आंतरिक प्रवृत्ति और बाह्य प्रवृत्ति, भीतर की प्रवृत्ति और बाहर की प्रवृत्ति, उन सभी प्रवृत्तियों का जिम्मेदार भी त्रिगुण का ही है, त्रिगुण है। अब देखो, आंतरिक और बाह्य प्रवृत्ति से निकलने होने वाले जो कर्म है ना, उन कर्म का जो फल है, और फल किससे निकलता है? और फल भी त्रिगुण है। 15वें श्लोक तक भगवान ने इस विषय को लिया है। बंधन कैसे होता है,
किसका, प्रवृत्ति का कारण क्या है, बंधन का कारण क्या है, ये सब प्रकृति है, त्रिगुण है। 15वें श्लोक में इस विषय को एक तरह से पूरा किया। कहां से लेकर के तीसरे श्लोक, मैं तीसरे श्लोक कहूंगा, तीसरे श्लोक से लेके समझ लीजिए कि 15वें श्लोक तक, मम योनिर्महद् ब्रह्म से लेकर यहां तक 15वें श्लोक तक। अब उसके बाद भगवान ने कहा, अब तक कितने विषय हुए भाई? अब ध्यान देना, अब तक 3 विषय एक तरह से हुए। पदार्थ का कारण क्या है, बंधन का कारण, मतलब मैं ऊपर ऊपर देख रहा हूं, आपको अभी स्पष्ट नहीं, विस्तार से नहीं हो रहा हूं, लेकिन ये भूमिका बन जाएगी। पदार्थ का कारण क्या है, बंधन का कारण क्या है, बाह्य और भीतर की प्रवृत्तियों का कारण क्या है, और महाराज गतियों का कारण क्या है। समझ रहे हैं ना? आप देखिए गतियों का कारण भी क्या है, क्योंकि यहां गति के बारे में भी आया है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते। इन योनियों में जाना ये किसके कारण है? त्रिगुण के कारण है, प्रकृति के कारण है। इसलिए प्रकृति की त्रिगुण की कितनी महिमा है आप देखते जाइए यहां। अब गति का मतलब फल, इसलिए 16वां श्लोक जब हम पढ़ेंगे उसमें फल ही फल का सब प्रयोग किया है। देखिए यहां तो इसका अर्थ क्या है, गतियों, 4 बातें आ गई अब तक। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पदार्थ का कारण, बंधन का कारण, बाह्य और भीतर की प्रवृत्तियों का कारण, और गतियों का जो कारण है अर्थात फल है, वो क्या है? प्रकृति है, त्रिगुण है। बात समझ में आ रही होगी। गुण और प्रकृति, फिर कह दूं, वास्तविकता में तो अलग अलग है नहीं। गुण कहना भी ठीक है, प्रकृति कहना भी ठीक है। आगे 16वें श्लोक में फल बता रहे हैं। इसलिए 16वां जो श्लोक है आप देखना, इसमें कितने बार फल शब्द का प्रयोग किया। कर्मण सुकृतस्याहो सात्विकम निर्मलम फलम, एक बार फल आया। रजसस्तु फलम, फिर फल आया। अज्ञानम तमसा फलम। 16वें श्लोक में फल की चर्चा भगवान ने करी। 17वें में प्रवृत्तियों का उपसंहार किया और 18वें में गतियों का उपसंहार किया। ठीक है, यहां तक एक बार आप लोग अवलोकन कर लें अच्छी तरह से। मैं इन श्लोकों को इसलिए, इन बातों को आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि कहीं हमारे मन में ये भाव ना आए कि मैं कोई कर्ता बन के बैठ जाऊं, क्योंकि संपूर्ण कर्म त्रिगुण में हो रहे हैं। अब थोड़ी सावधानी बरतना। मैं एक चीज आपके सामने रखना चाहूंगा, उपसंहार की ओर मैं ले जा रहा हूं। पूरे विवेचन का नवनीत क्या है, मक्खन क्या है? एक प्रमा बने कि अरे गुणों के अलावा तो यहां कुछ है ही नहीं, मैं तो व्यर्थ का अपने आप को कर्ता मान बैठा था। या 19वां जो श्लोक है, एक मैं तो बार उस दिन भी मैंने जब चर्चा की थी, मैंने कहा था स्वर्णाक्षरों में लिखने लायक श्लोक है। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मदभावम सोधिगच्छति। बस यह प्रमा बननी चाहिए। क्या प्रमा बने? निर्णय क्या बना? भगवान कहते हैं कि अच्छी तरह से हमने ये समझा कोई दूसरा कारण है ही नहीं करने वाला। अपने आप को क्या समझो? गुणेभ्यश्च परम वेत्ति। गुणों से अपने आप को दूर समझो। एक गुणों के द्वारा जो कार्य चल रहा है, तुम गुणों से स्वयं को अलग समझने की कोशिश करो। और क्या, केवल समझना नहीं है, देखना है। अनुपश्यति, देखो, दृष्टा अनुपश्यति, मैं तो दृष्टा हूं। ये सब जितने भी कार्य हो रहे हैं ये प्रकृति में है, त्रिगुण में है, मुझ में तो नहीं है। मैं अपने में इन सब का आरोप नहीं कर सकता। मैं आपको एक बात कहूं, इस अध्याय में भगवान का जो प्रतिपादन है ना, जिसने अच्छी तरह से समझा हो, खूब विवेक से चिंतन किया हो,
उसकी दृष्टि कैसे बननी चाहिए? उसकी दृष्टि बननी चाहिए ये सब का सब गुणमय है, मैं बिल्कुल इनसे अलग हूँ, मैं कर्ता अपने आप को नहीं मान सकता। जब चार चीज़ों को गुणों में बता दिया, दृश्य प्रपंच गुण है, बंधन गुणों के है, और प्रवृत्तियाँ गुणों के कारण है, और उसकी गतियाँ गुणों के कारण है, फल गुणों के कारण है। स्वयं को किस रूप में देखो? दृष्टा के रूप में देखो, गुणों के द्वारा हो रहा है। नींद आ गई तो सो गया, तो भाई एक गुणों ने सुलाया। भजन करने का मन हुआ तो बैठ गया, सात्विक गुण आ गया। काम करने का मन हुआ तो चला गया, रजोगुण आ गया। तो इसका मतलब गुण ही तो हमें करा रहे हैं। तो आप अपने आप को क्या समझो? इन गुणों से ऊपर अपने आप को जानो। फिर आखिर दुनिया कहाँ है? दुनिया, सच्ची बात तो यह है, गुणों में टिकी हुई है, गुणों के द्वारा बरत रही है। गुणा गुणे सुवर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तब ये बात जब आएगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि गुणों के द्वारा जो कुछ प्रवृत्तियां हैं, बाह्य प्रवृत्ति है, आंतरिक प्रवृत्ति है, उन सबको देखते हुए अपने आप को क्या समझें? दृष्टा के रूप में, कर्तृत्व से ऊपर उठकर देखना। तब आपको 14वां अध्याय समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो भगवान आगे जो 5वां जो श्लोक है, इस 5वें श्लोक से जो गुणों के द्वारा बंधन की चर्चा आती है, उसका भगवान कहेंगे गुण किस प्रकार से साधक को बांधते हैं। सत्व गुण भी बांधते हैं, रजोगुण भी बांधते हैं, और तमोगुण भी बंधन कारक होता है। तो केवल बंधन ही नहीं है, सब कुछ गुणों के द्वारा होता है, ये भगवान कहना चाहते हैं। उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। और आज बहुत दिनों के